हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस नाजी। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। क्वांटम नंबर क्या है, ये किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एवरीथिंग। सो बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इट इज द सेट of numbers which provide complete description about an electron। क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर 4 नंबर का सेट है जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है एक एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस सेल में है, किस सेल के सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है, एवरीथिंग। ये कितने 4 टाइप का होता है। फर्स्ट, सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। सेकेंड, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। एंड थर्ड, सब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द फोर्थ इज अ स्पिन क्वांटम नंबर। एंड सिंपली डिनोटेड बाई स्मॉल एस। सो सबसे पहले ये हमारे पास 4 नंबर का सेट है जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से सजा हुआ है, या कहाँ है, किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है। पहला हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल नंबर को बताता है। एक एटम के अंदर कितने सेल है, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यह सब बात बताता है। सेकेंड है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एक सेल में कितने सब सेल है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और सेल के साइज, सेल का एनर्जी, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक सेल में कितने ऑर्बिटल्स है इसके बारे में। एंड फोर्थ हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। सो हमारे साथ नोट करते चलेंगे। बाकी भी इनको इरेज कर रहा हूं मैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट रिप्रेजेंट अ सेल। इट रिप्रेजेंट्स अ सेल or it represent the size and energy of cell. Second, as value of n increases, n is the principal quantum number, increases the energy and the size of a cell increases। सो हाउ, कैसे? जैसे जैसा n का वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे
एनर्जी और साइज, एनर्जी एंड साइज इंक्रीज करेगा। लेट्स सी, देखते हैं। बोथ nth ऑर्बिट हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, आर नॉट, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम आर नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेट मीन्स ये हमारे पास एन स्क्वायर बाई में जेड इज द, एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जेड इज द एटॉमिक नंबर, इज एंगस्ट्रॉम। एंड सेकेंड हमारे पास एनर्जी ऑफ अ सेल के लिए भी डेरिवेशन हम लोगों ने किया था, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग एज वैल्यू ऑफ एन, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैं वैल्यू इंक्रीज करूँगा वैसे वैसे इसका एनर्जी, इसका साइज ऑफ द सेल और एनर्जी इंक्रीज करेगा। सच अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज एन का वैल्यू इंक्रीज करता हूँ मतलब रेडियस बढ़ता है, मतलब साइज इंक्रीज कर रहा है। यस। सेकेंड, सर एनर्जी ऑफ द सेल को इस तरीके, एनर्जी ऑफ द सेल के लिए मैंने ये डेरिवेशन किया था। अगर मैं एन का वैल्यू यहाँ बढ़ाता हूँ, सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बट ये नंबर माइनस में है। अगर माइनस में कोई नंबर डिक्रीज हो रहा है मतलब उसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, सो एनर्जी इंक्रीज होगा। एंड सो हम लोग टोटली इस बात को समझ चुके हैं, जैसे जैसे एन का वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसका साइज, रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ेगा मतलब साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका एनर्जी भी बढ़ेगा। जैसे जैसे एन का वैल्यू इंक्रीज करेगा वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। सो ये टोटल चीज़ समझ में आ गया होगा। थर्ड है हमारे पास द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल is given by 2n स्क्वायर। एक्सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो डिसाइड होगा हमारे पास। इट्स अ इक्वेशन और इट इज अ फार्मूला 2n स्क्वायर। इट्स अ फार्मूला 2n स्क्वायर। लेट्स से इट्स अ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एन सेल, n is equal to 1, और K cell, K, L, M, N, these are the cells, सेल। अगर n का वैल्यू मैं इस सेल के लिए, K सेल के लिए n का वैल्यू 1 रखता हूँ, डेट इज इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। n का वैल्यू सेकेंड सेल के लिए मैं क्या रखूँगा? 2 रखूँगा। कितना होगा? 2 2 4, 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। एंड थर्ड में मैं 2 का एन का वैल्यू 3 रखूँगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और फोर्थ हमारे पास आएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल वॉज गिवन बाई दिस फार्मूला, एंड वेयर n is equal to 1 for the K cell, n is equal to 2 for the L cell, and n is equal to 3 is the M cell, and n is equal to 4 is the for N cell. This is how. अब हम लोग डिस्कस करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। Second is the azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number. It represents a subcell within a cell. It represents a subcell within a cell. Within a cell. एक सेल के अंदर कितने सबसेल होंगे वो रिप्रेजेंट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर।
It also represent shape of subcell. For each value of L, for given values of N, for given values of N, L can have values ranging from 0 to n-1। एक सेल में, एक सब सेल में, एक सेल में कितने सब सेल होंगे उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला 0 to n-1, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले हम बात करते हैं n सेल के लिए। सो n सेल के लिए हम अगर बात करते हैं n इजकल टू 1 रिप्रेजेंट करेगा k सेल को। k सेल के लिए, k सेल में कितने सब सेल है उसको पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला 0 to n-1। मैं 0 n बराबर 1 रखता हूं तो क्या होगा n-1 दैट इज 1 - 1 दैट इज 0, 0 to 0 दैट इज 0। k सेल में 0 सब सेल होंगे। l का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा? सो l वैल्यूज 0, l का हर एक वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा सब सेल को, और l बराबर 0 रिप्रेजेंट करता है s सब सेल को। सिंपली सेकेंडली n इजकल टू 2 L सेल n का वैल्यू 2 रिप्रेजेंट करेगा L सेल को। इसमें वैल्यू कितना आएगा L का? अपन वैल्यू रखते हैं 0, 2 - 1 दैट इज 1, तो L का वैल्यू क्या आएगा? 0 and 1। सो हाउ मेनी सब सेल? S and P सब सेल। एंड थर्ड n इज इक्वल टू 3। n अगर 3 n बराबर 3 रिप्रेजेंट करेगा के एल एम सेल को। एम सेल l का वैल्यू कितना आएगा? 0, 1, 2, 0, 1, 2 और रिप्रेजेंट करेगा S, P, S, P, D सब सेल। एंड फोर्थ n इज इक्वल टू 4 n सेल l का वैल्यू 0, 1, 2, 3 रिप्रेजेंट SPD सेल, SPD एंड F सब सेल। L का हर एक वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा सब सेल को। सो K सेल के लिए L का वैल्यू 0 दैट इज S सब सेल। L सेल के लिए L का वैल्यू 0, 1 दैट इज L का हर एक वैल्यूज रिप्रेजेंट करेगा सब सेल को। 0 रिप्रेजेंट करता है S सब सेल को, 1 रिप्रेजेंट करेगा P सब सेल को। सिमिलरली S